नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जीवन के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख लाभ हानि जो आते हैं, ये सब देन ग्रहों की होती है। उन ग्रहों में शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, मंगल हो सकता है। लेकिन ये ग्रह कब कब किस किस के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या देने वाले होते हैं, कब कब ये बदलेंगे, उसका क्या प्रभाव होगा, तो अब मैं बता रहा हूं कि शनि अब आपके बदलने वाले हैं। और आपकी राशि है मिथुन, तो मिथुन राशि वालों के शनि इस समय पर नवम स्थान में बैठे। जितना दौड़ना है दौड़ लीजिए, जितना भागना है भाग लीजिए, जितनी सफलताएं प्राप्त करना है कर लीजिएगा। 29 मार्च तक शनि आपके पूरे पूरे फेवर में रहेगा, पूरे अनुकूल रहेगा। आपकी यात्राएं बहुत होंगी, उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ होगा, यात्राएं सफल भी होंगी और भाग्य वृद्धि के अंदर सहायक होंगी। तो ये शनि 11वें स्थान 9वें स्थान में आपके बैठे हैं। अब यहाँ से बैठे हुए शनि की दृष्टि, सबसे पहली बात यह है कि 7वीं दृष्टि ये तृतीय स्थान के ऊपर जाती है। तृतीय स्थान भाइयों का है, मित्रों का है, और वहां पर सिंह राशि है। सिंह राशि के शनि शत्रु होते हैं, तो शत्रु दृष्टि वहां पर जा रही है। तो ये शत्रुता पैदा करेंगे किस किस से? भाइयों से, विशेष करके छोटे भाइयों से, और बाकी मित्रों से भी अनुबंध जो है ये पैदा कराएंगे। यहीं से बैठे हुए शनि आपके 6ठे स्थान में दृष्टि उनकी जा रही है। तो 6ठे स्थान के अंदर रोगों का भी ये कुछ निवारण करेंगे, कर्जों का भी कुछ निवारण करेंगे, और जो है शत्रुओं का भी निवारण करेंगे। चाहे शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाए, चाहे शत्रु आपके झुक जाएं और आप में समझौता हो जाए, कुछ इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर चलेगी। अब ये शनि यहाँ से भ्रातृ स्थान पर और उसके सिवा जो है आपके 6ठे स्थान पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन एक दृष्टि इनकी और है जो आपके एकादश स्थान पर जा रही। कहीं से भी आता हुआ धन रुक सकता है, कहीं भी किसी को दिया हुआ धन रुक सकता है। तो इस बात का ख्याल करके और आपको जो है ये मार्च तक विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। 29 मार्च को शनि आपके परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो उस समय पर ये आपके 10वें स्थान के ऊपर चले जाएंगे। 10वां स्थान कारोबार का है, 10वां स्थान सरकारी नौकरी का है, 10वां स्थान किसी भी जो है वर्क करने का, नौकरी पेशा का विशेष करके है। इसके अलावा पॉलिटिक्स का है। तो 10वें स्थान में चले जाएंगे। पॉलिटिक्स के अंदर काफी उतार चढ़ाव जो है आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई पॉलिटिक्स में जो है रत है। बाकी कारोबार में भी उतार चढ़ाव ये देंगे। 29 मार्च के बाद की बात बता रहा हूं, और फिर वर्षांत तक चलेगी। और यही शनि आपके यहाँ पर बैठ करके इतना तो जरूर है कि आपकी पदोन्नति करवा सकते हैं, आपको कहीं भी प्रमोशन दिलवा सकते हैं, कहीं भी नियुक्ति आपकी करवा सकते हैं। तो ये शनि यहाँ से बैठ करके फिर इनकी दृष्टि जो है द्वादश स्थान के ऊपर जा रही, कहीं ना कहीं आपके खर्चों को कम करेंगे, लेवल पे लाएंगे, बैलेंस पे लाएंगे। और इसके अलावा फिर इनकी दृष्टि जो है ये चले जाएगी आपके 4थे स्थान के ऊपर। 4था स्थान माता का होता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, और सुख शांति के अंदर बाधा, मन बेचैन रहना या चिंतित रहना, अकारण कोई ना कोई चिंता जो है पैदा होते रहना, मिटते रहना, पैदा होते रहना, मिटते रहना, ये स्थिति जो है आपकी चलने वाली। अब ये शनि की दृष्टि यहाँ पर होगी भूमि संबंधी भी कोई ना कोई बात आपकी जो है बिगड़ सकती, भूमि का लेन देन हो, कहीं पर रकम फंस सकती है, वाहन से कहीं पर चोट लग सकती है। तो ये जानकारी ये मैंने आपको शनि के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। और इसके अलावा इन्हें शनि की दृष्टि आपके 10वें स्थान के ऊपर भी जा रही है। 10वां स्थान दैनिक व्यापार का है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ये देंगे। पति पत्नी के बीच संबंधों के अंदर कुछ दिक्कत पैदा कर सकते हैं, कुछ जो है अड़चने वहां पर आ सकती हैं, वहां पर वाद विवाद कुछ ना कुछ जो है पत्नी के साथ में हो सकता है, और पत्नियों के लिए, स्त्रियों के लिए पति के साथ हो सकता है, उसको विपरीत समझ लीजिएगा। तो ये आपको जो है शनि से संबंधित जानकारी दी जो 29 मार्च को चेंज होने वाले। अब आपको करना क्या है? शनि की शांति कीजिए, 92,000 मंत्र होते हैं उनका जाप करवाइए, उनका 10% हवन तर्पण मार्जन आदि करवाना चाहिए। उसके बाद में 10% आखिरी में ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। शनिवार का व्रत रखना चाहिए, उस दिन नमक आपको नहीं खाना है, और शनि के जितने भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं
वो आप जाप कीजिए। शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे तिल है, तेल है, काला कपड़ा है, काला कंबल है, तो ये चीजें आप दान करके और शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और फिर आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार।